हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर श्याम। और आज अपन 20 ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। यहाँ अधिकतर डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं, पेशेंट को देते हैं, उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें मेरे, और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है अपने पास में वो है एजिथ्रोमाइसिन। कौन सी है? एजिथ्रोमाइसिन एजीसिप 500 के नाम से आती है। किस नाम से आती है? एजीसिप 500 के नाम से आती है। ठीक है, और ये कब एक तो ये किस्म कैसे यूज़ होती है, जो अधिकतर जो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओडी में यूज़ होती है। लेकिन यदि क्रिटिकल कंडीशन हो तो बीडी या टीडीएस भी इसको यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, किस में यूज़ होती है ये मेडिसिन, ये बात करें अपन, ये मेडिसिन किस में यूज़ होती है इसके बारे में बात करें अपन, तो सबसे पहले अपने पास में आता है वो नाम आता है ओरल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। किस में होती है? ओरल इन्फेक्शन, यानी कि मुंह में संक्रमण हो। कहाँ हो? मुंह में संक्रमण हो। ठीक है, उसके बाद में कहाँ यूज़ होती है? लंग्स में। लंग्स इन्फेक्शन हो तो भी अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस में यूज़ करते हैं अपन? तो रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो। किस में हो? रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो, उसमें भी अपन ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात। चलिए नेक्स्ट अगली जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगली जो मेडिसिन है वो है अपने पास में अमोक्सिलिन। कौन सी है? अमोक्सिलिन। और ये किस नाम से आती है? आलमॉक्स 500 के नाम से आती है। किस नाम से आती है? एलमॉक्स 500 के नाम से आती है। ये किस किस में यूज़ होती है, इसका यूज़ क्या है? ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके यूज़ के बारे में बात करें, एक तो ये चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होती है। किस में यूज़ होती है? चेस्ट इन्फेक्शन में। किस में यूज़ होती है? चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, और किस में यूज़ होती है? और इसकी अगर अपन बात करें तो और ये टाइफाइड फीवर में। किस में यूज़ होती है? टाइफाइड फीवर में। किस में यूज़ होती है? टाइफाइड फीवर में। ठीक है, और किसकी और अपन बात करें और किस में यूज़ होती है? निमोनिया में। किस में यूज़ होती है? निमोनिया में। ठीक है, और किस में यूज़ होती है? तो यूटीआई में। किस में यूज़ होती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। और किस में? ईयर इन्फेक्शन हो। कहाँ हो? ईयर में इन्फेक्शन, यानी कि कान में जो इन्फेक्शन होता है वो हो तो भी अपन अमोक्सिलिन 500 का यूज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे ली जाती है? ये बीडी में यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है? बीडी में यूज़ होती है। बीडी मतलब दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसके बारे में। चलिए अगली जो मेडिसिन है अपनी वो है अपने पास में अमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट। कौन सी है? अमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट। टेबलेट वही है, अमोक्सिलिन ही है। कौन सी है? अमोक्सिलिन ही है, लेकिन उसके साथ में एक और कंटेंट ऐड किया गया है जिसका क्या नाम है? क्लेविनेट। क्या नाम है? क्लेविनेट। और ये मार्केट में क्लेवम 625 mg के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, किस नाम से मिल जाएगी? क्लेवम 625 mg के नाम से मिल जाएगी। ये किस किस में यूज़ होती है? अगर अपन इसके यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है चेस्ट इन्फेक्शन। चेस्ट, ठीक है, चेस्ट, लंग्स, फेफड़ों में यदि इन्फेक्शन है यूज़ होगा। जॉइंट इन्फेक्शन हो आपको, जो अपने घुटनों का जो जॉइंट होता है उसमें इन्फेक्शन हो तो, ठीक है, जॉइंट का इन्फेक्शन हो तो यूज़ होता है। उसके बाद में दांतों का इन्फेक्शन, टूथ इन्फेक्शन हो तो, ठीक है, ये जो यूज़ होती है मेडिसिन, ये भी आप बीडी में यूज़ करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ होती है ये भी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये भी। चलिए अगली जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करते हैं अपन। अगली जो मेडिसिन है वो है अपनी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन सी है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। कौन सी आ रही है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंटेंट के नाम से आती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंटेंट के नाम से आती है, और इसका मार्केट में नाम मिल जाएगा आपको फ्लॉक्सिप 250 mg के नाम से आती है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? यूज़ के बारे में बात करते हैं अपन।
तो यूज़ में सबसे पहले जो यूज़ आता है वो आता है अपने पास में जॉइंट इन्फेक्शन, ठीक है। और किस यूज़ में आती है ये, तो टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड हुआ हो किसी को उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ठीक है, पेट का इन्फेक्शन हो तो उसमें। उसके बाद में किस में यूज़ आती है, तो स्किन में, स्किन इन्फेक्शन हो तो भी, ठीक है। समझ में आ गई। स्किन इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं, जैसे कि किसी को घाव हो गया, घाव पे जल्दी सूख नहीं रहा है घाव, तो उसमें भी अपन सिप्रोफ्लॉक्सासिन अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किस में यूज़ होती है, तो और आपकी यूज़ होती है वो होती है यूटीआई में। यूटीआई का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किस में यूज़ होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चलिए अगली जो मेडिसिन है आपको दिख गई होगी, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूटीआई में यूज़ भी होती है, जॉइंट पेन, जॉइंट इन्फेक्शन में यूज़ होती है, टाइफाइड फीवर में यूज़ होती है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, स्किन इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है। चलिए अगली जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे अपन। चलो अगली जो है अपने पास में वो है सिफिक्सिम 200 mg। कौन सी है, सिफिक्सिम टेबलेट 200 mg। कौन सी है, सिफिक्सिम 200 mg। ये सिफिक्सिम आपको 100 mg की भी मिल जाएगी, 100 mg की भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका यूज़ क्या क्या है। यूज़ की बात करें अपन इसके, किसकी, सिफिक्सिम के यूज़ की बात करें अपन, तो एक तो ये जॉइंट इन्फेक्शन हो, जॉइंट में इन्फेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद में ईयर इन्फेक्शन हो, कान का इन्फेक्शन मतलब, ठीक है। उसके बाद में और किस में यूज़ होती है ये, जॉइंट, ईयर। उसके बाद में लंग्स में, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन हो। उसके बाद में और किस में यूज़ होती है, यूटीआई में। यूटीआई का नाम बार बार आ रहा है, यूटीआई में अधिकतर टैबलेट्स यूज़ की जा सकती है, ठीक है। चलिए ये दिख गया आपको, चलो लिख लेना आप। अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट नंबर जो है वो। चलिए अगला है सिफोडॉक्सिम। कौन सी है, सिफोडॉक्सिम। एक तो इसका यूज़, सिफोडॉक्सिम आपको नाम दिख गया होगा, प्रोक्सेफ 200 mg के नाम से आती है ये मार्केट में, ठीक है। इसका यूज़ के बारे में बात कर ले अपन, यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन इसके, ठीक है। किसके बारे में बात कर ले अपन, इसके यूज़ के बारे में, ठीक है। ईएनटी में यूज़ होती है एक तो ये, किस में यूज़ होती है, सॉरी, ENT। एक तो अपने ये ENT में यूज़ होती, ईयर, नोज और थ्रोट में, ठीक है। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसमें, स्किन इन्फेक्शन और ENT दोनों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली जो दवाई है उसको देखते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है अपने पास में सिफिरोक्सिम। कौन सी है, सिफिरोक्सिम, ठीक है। इस किस नाम से आती है मार्केट में, रेलसेफ 250 mg के नाम से आती है। इसका यूज़ क्या देख लेते हैं अपन, सिफिरोक्सिम का यूज़ क्या देख लेते हैं अपन, लंग्स। उसके बाद में मेनिंजाइटिस, जाइटिस शब्द जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब है, क्या मतलब है, जाइटिस शब्द लग जाए उसका मतलब क्या, उस जगह पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजिस लेयर जो होती है, जो कहाँ होती है, अपनी ब्रेन, ठीक है। और किस में यूज़ होता है इसका, यूटीआई में, ठीक है। किस में यूज़ होता है, यूटीआई में, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये 3 में यूज़ होती है, सिफिरोक्सिम, लंग्स इन्फेक्शन हो, उसके बाद मेनिंजाइटिस हो गया हो, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ठीक है। चलिए अगली जो है अपने पास में वो है अपने पास में डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी टेबलेट है अगली जो दवाई है वो है अपने पास में डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है। कौन सी है, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 mg की है। कितने की है ये, 100 mg की, ठीक है। ये आपको 200 mg की भी मिल जाएगी, ठीक है। कितने की, 200 mg की भी मिल जाएगी। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं अपन, यूज़ क्या है इसका, ठीक है। सिर्फ अपने जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है उसको एक तो अपन एक्ने में यूज़ करते हैं। एक्ने का मतलब आप सभी को पता होगा, कील मुँह से हो जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद में ये निमोनिया में यूज़ होती है, किस में होती है, निमोनिया में भी यूज़ होती है,
ठीक है। उसके बाद में कोलेरा इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। किस में किया जाता है? कोलेरा इन्फेक्शन कहाँ होता है? कोलेरा इन्फेक्शन पेट के अंदर होता है। कहाँ होता है? पेट के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अगली जो मेडिसिन है अपने सामने वो है लीवोफ्लॉक्सासिन। क्या सी है? लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। नाम दिख रहा होगा आपको, लीवोफ्लॉक्स 750 mg। कौन सी है? लीवोफ्लॉक्स 750 mg। ये सिप्ला की टेबलेट है, ठीक है। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं अपन। यूज़ के बारे में बात करें अपन तो क्या क्या यूज़ है इसके देखते हैं अपन लीवोफ्लॉक्स के। एक तो ये नोज़ इन्फेक्शन में यूज़ होती है, नाक में यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में लंग्स इन्फेक्शन हो, ठीक है, क्या हो? लंग्स इन्फेक्शन हो। और किस में यूज़ करते हैं अपन लंग्स के बाद में? तो आंतों में। किसमें? मीन्स इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइनल, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? नोज़, लंग्स और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ अपन करते हैं, ठीक है। चलिए अगली जो दवाई है वो अपने सामने वो है मेट्रोजिल। कौन सी है? मेट्रोजिल नाम से आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस ब्रांड से आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको आई फ्लूइड भी मिल जाएगा मेट्रोजिल नाम से 100 mg का। उसके बाद मेट्रोजिल नाम की सिरप भी मिल जाएगी। मेट्रोनिडाजोल नाम से आपको ऑइंटमेंट भी मिल जाता है। मेट्रोजिल नाम से आपको टैबलेट्स भी मिल जाती है, ठीक है। मेट्रोजिल में आप कहाँ का यूज़ करते हैं? मेट्रोजिल का देख लेते हैं अपन। मेट्रोजिल का जो यूज़ है वो अपन कहाँ करते हैं? एक तो चलिए मेट्रोजिल में डायरिया में एक तो, ठीक है, डायरिया में, ठीक है, डायरिया में यूज़ करते हैं अपन। उसके बाद में एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। वेजाइनल इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं अपन इसका। वेजाइनल इन्फेक्शन हो तो भी इसका अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगली जो दवाई है वो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगली जो दवाई है वो अपनी है ऑफ्लॉक्सासिन। कौन सी है? ऑफ्लॉक्स 200 mg। कौन सी है? ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg। किस किस में यूज़ होता है इसका? इसके यूज़ के बारे में बात कर ले अपन। यूज़ के बारे में बात कर ले तो टाइफाइड, किसमें? टाइफाइड में यूज़ होगा। उसके बाद में लंग्स में इन्फेक्शन हो तो इसका यूज़ करते हैं अपन ऑफ्लॉक्स का। उसके बाद में निमोनिया भी लंग्स में आया, लंग्स के अंदर में आ जाएगा। और यूटीआई, ठीक है, और यूटीआई। चलिए अगली जो दवाई है उसके बारे में बात करें अपन। अगली जो दवाई है अपनी वो है रोक्सीथ्रोमाइसिन। कौन सी आ रही है? रोक्सीथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का ही एक, एजिथ्रोमाइसिन के सेम ही काम है इसका भी, ठीक है। देखते हैं रोक्सीथ्रोमाइसिन का, ठीक है। रोक्सीथ्रोमाइसिन भी अपन यूज़, रोक्सीथ्रोमाइसिन कौन सी है? ये 150 mg की। कौन सी है? 150 mg की, ठीक है। रोक्सीथ्रोमाइसिन का यूज़ देख लेते हैं अपन। तो यूज़ में सबसे पहला जो यूज़ ज़्यादातर करते हैं वो होता है अपना ENT। कौन सा है? ENT। कौन सी दवाई है? ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट, ठीक है। और कहाँ यूज़ करते हैं इसका? तो निमोनिया में। कहाँ करते हैं? निमोनिया, ठीक है। निमोनिया और ENT दोनों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली जो दवाई है उसके बारे में देखते हैं अपन। चलिए अगली जो दवाई है वो बहुत ही बढ़िया दवाई है। कौन सी है? जेंटामाइसिन। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं और इससे लोग ठीक भी होते हैं। कौन सी है? जेंटामाइसिन। कौन सी है? जेंटामाइसिन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्या हो? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्या हो? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बॉडी के किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन हो इससे ठीक होता है। और उसके और क्या यूज़ किया जाता है इसका? तो यह क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है भी है, उसको किल भी करता है और प्रिवेंट करता है अपन को, ठीक है। चलिए अगली जो दवाई है उसके बारे में देख लेते हैं अपन। अगला जो मेडिसिन है वो है अपना अमीकासिन सल्फेट। कौन सा है? अमीकासिन सल्फेट। मिकाहाल 500 mg। IM और IV दोनों यूज़ कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अमीकासिन का क्या यूज़ है? ये भी क्या करता है? आपको बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। किसको रोकता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को। किसको रोक रहा है? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। किसको रोकता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को
रोकता है। ठीक है, चलिए अगली जो दवाई है उसके बारे में बात करते हैं अपन। अगली जो दवाई है वो है सबसे बड़ी एंटीबायोटिक में सबसे खतरनाक दवाई जो है वो है अपनी कौन सी है, बेंजाथिन पेनिसिलिन। कौन सी है, बेंजाथिन पेनिसिलिन। एनी इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, लेकिन यह दवाई काम करती है। कौन सी है, बेंजाथिन पेनिसिलिन। कौन सी है, बेंजाथिन पेनिसिलिन। एक तो ये मेनिंजाइटिस में भी यूज़ होती है, फिक्स नहीं है इसका, आपको बॉडी के किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन हो इससे सही होगा, इसका अच्छा रिजल्ट अच्छा, लेकिन ये रिएक्शन भी करता है इसलिए कम यूज़ किया जाता है इसको और बैन भी किया गया है इसको। ठीक है, अगली जो दवाई है वो है अगली जो कार्य करता है वो निमोनिया में भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए अगली जो है वो है पेनिसिलिन की जगह पे आजकल पिप्रासिलिन टेज़ोबैक्टम का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए पिप्रासिलिन का यूज़ किया जाता है। और ये भी क्या करता है, इसका भी क्या यूज़ के बारे में बात कर ले अपन। इसके यूज़ के बारे में किसके, पिप्रासिलिन टेज़ोबैक्टम के। तो ये भी क्या करता है, किल बैक्टीरिया। क्या करता है, किल बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगली जो मेडिसिन है वो है अपने पास में सेफ्रैक्सोन। कौन सी है, सेफ्रैक्सोन। ठीक है, वेनिक्सोन ये 1 ग्राम का है, कितना है, 1 ग्राम का है। ठीक है, 500 mg का भी आता है, ये समझ में आ गया आपको, 500 mg का भी आता है। और कितने का आता है ये, तो 1.5 ग्राम का भी आता है। ठीक है, चलिए ये क्या काम करता है, सेफ्रैक्सोन क्या काम करता है, एक प्रकार की क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है, ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, और बात करें अपन क्या करती है ये, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, ये सिर्फ रोकता है, किल नहीं कर पाता क्योंकि ये कम पावरफुल होता है थोड़ा इसलिए। ठीक है, चलिए अगली जो दवाई है वो है अपने सामने देख लेते हैं। चलिए अगली जो दवाई है वो है अपने सामने क्लाइंडामाइसिन। क्या है, क्लाइंडामाइसिन। ठीक है, क्लाइंडामाइसिन का यूज़ देख सकते हैं आप, क्लाइंडामाइसिन कैप्सूल 300 mg की आती है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले यूज़ क्या करती है, एक तो लंग्स इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो। ठीक है, उसके बाद में UTI इन्फेक्शन हो, इसमें आपको क्लाइंडामाइसिन का यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, UTI इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो और लंग्स स्किन इन्फेक्शन हो तो आपको किसका, क्लाइंडामाइसिन का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगली जो दवाई है वो है आपकी सिफेलैक्सन कैप्सूल 500 mg। कौन सी है, सिफेलैक्सन। किस में यूज़ होती है ये, एक तो ENT में यूज़ होती है, ईयर नोज थ्रोट। ठीक है, और किस में यूज़ होती है, तो और यूज़ होती है आपकी UTI में। किस में यूज़ होती है, UTI में यूज़ होती है। ठीक है, समझ में आ गया, इन दोनों में ये बहुत ही अच्छी पावरफुल मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक है, चलिए अगली जो दवाई है वो है एल्बेंडाजोल। कौन सी है, एल्बेंडाजोल दवाई। ठीक है, आपको दिख रही होगी एल्बेंडाजोल 400 mg, जो स्कूलों में खिलाई जाती है बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए। कौन से कीड़े मारने के लिए खिलाई जाती है, पेट के कीड़े मारने के लिए जो दवाई खिलाई जाती है स्कूलों में बच्चों को, वो दवाई कौन सी है, तो एल्बेंडाजोल है। कौन सी होती है, एल्बेंडाजोल। आपने भी खाई होगी, मैंने भी खाई है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है आपके सामने दिखी होगी। ठीक है, इसका यूज़ बता दिया आपको मैंने, कीड़े मारने, पेट के कीड़े, कहाँ के कीड़े, पेट के कीड़े मारने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में ये नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन हो, कौन सा हो, नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी आपको ये दवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और आप यदि आप चैनल पर नए हो तो अपना ही चैनल समझ के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपके लिए और ऐसे और अदरवाइज और भी मेडिसिन लाता रहूँगा। ठीक है।